के लिए योग्य कौन है। अब यह तो निश्चित है कि सिवाय लक्ष्मी के और कोई ठाकुर जी का वर्णन कर नहीं सकते। वही पराम्बा श्री लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में कौंडन्यपुर में प्रकटी है। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी कन्या जो कि भूमि से उन्हें प्राप्त हुई, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही श्री नारद जी ने देखा, नारद जी देख करके बोले ठाकुर जी के लिए योग्य यही है। एक बात बता दें आपको, नारद जी कौन है? ये सब आचार्य चरण सब नारद जी हैं। और ये ठाकुर जी के लिए योग्य कन्या तो नहीं कहेंगे, पर योग्य भक्तों को ढूंढते हैं। अब इतने सारे भक्त बैठे हैं, इतने सारे वैष्णव बैठे हैं, आचार्य चरण दृष्टि घुमा करके केवल देखते हैं इनमें योग्य कौन है, जिस पर टिक जाए। इनकी दृष्टि टिकने मात्र से आप स्वीकार कर लिए गए हो। अब ठाकुर जी को आप पर अनुग्रह करना पड़ेगा। नारद जी यही तो करते हैं, घूम घूम करके डोल डोल करके बस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी के योग्य कौन है। और तभी कौंडन्यपुर के राजा की पुत्री, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में है, श्री रुक्मणी जी, उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये हैं हमारे लाला के लिए तो। अब एक बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़ी सी कह के फिर हम पूज्य महाराज जी का भाव सुनेंगे। भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की कथा सुनाई। कौंडन्यपुर के राजा आचार्यों को बुला करके कथा सुनते थे। तो नारद जी महाराज केवल क्या सुना रहे हैं? ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः।